और अब आपको बताएं कि MQM की MPA राना अंसार ने सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर की नशिस्त संभाल ली है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने राना अंसार को अपोजिशन लीडर बनने पर मुबारकबाद पेश की है। सिंध असेंबली का इजलास 2 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया है। ये जैसे ही नोटिफिकेशन इशू होता है आपको हम पहुंचाएंगे नोटिफिकेशन, और हम इंशाल्लाह प्रेस में भी उसको दे देंगे। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मुझे फील हो रहा है कि हाउस में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगी तो काम जो है और फुर्ती से आगे चलेगा। तो ये हो जाए तो उसके बाद फिर आप लोग बोलें, ठीक है जी। नाउ द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन वेडनेसडे द 2nd August 2023 at 11 AM. MQM की राना अंसार ने सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर की नशिस्त संभाल ली है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने राना अंसार को अपोजिशन लीडर बनने पर मुबारकबाद की पेश की है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे खावर हुसैन से। जी खावर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। कुछ देर पहले आगा सिराज दुरानी ने सिंध असेंबली के इजलास के दौरान MQM की रुकन सिंध असेंबली राना अंसार साहिबा को मुबारकबाद दी खातून अपोजिशन लीडर मुंतखब होने पर, और उन्होंने उनसे कहा कि अभी नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन आप अपोजिशन लीडर की जो नशिस्त है उस पर बराजमान हो सकती हैं। उसके साथ ही उन्होंने ख्वाजा इजहार से भी कहा कि वो भी इनके साथ वाली नशिस्त पर आकर बैठ सकते हैं। इस तरह से फिर राना अंसार जो है वो अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर बराजमान हुई, जिस पर पूरी सिंध असेंबली की जानिब से और स्पीकर सिंध असेंबली की जानिब से उनको पहली खातून अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली की मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी गई है। और अब से कुछ देर के बाद उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। आज सुबह MQM के अरकान ने GDA की हिमायत के साथ सिंध असेंबली के स्पीकर को अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए, जिसके बाद हलीम आदिल शेख को अपोजिशन लीडर की जो नशिस्त थी उससे डिसीट कर दिया गया और उनकी जगह राना अंसार को मुंतखब कर लिया है। अब राना अंसार साहिबा के पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि वो नई निगरान हुकूमत के लिए मुशावरत करेंगी वजीर आला। बहुत शुक्रिया खावर हुसैन, हमें अपडेट कर रहे थे।